नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। गांव में इस प्रकार की जब घटना होती है तो कहीं ना कहीं गांव में सनसनी सी मच जाती है। एक ऐसी ही घटना हुई है। हम इन बच्चों से जानेंगे कि क्या घटना हुई है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? रॉबिन सिंह। क्या घटना क्या हुई है? घटना कल हम दोपहर में हम पांचों लोग जा रहे थे नहाने, तो उसमें 3 लोग अलग हो गए, 2 लोग अलग, 2 लोगों की मौत हुई गई। अच्छा, तो नहाने कहाँ गए थे? ये गंगा नदी। कौन सा गाँव है? छिकवा गांव। छिकवा ना है, ये कौशाम्बी जिला है। जी जी। तो आप लोग नहाने क्या करने गए थे? मतलब 5 लोग साथ ही नहाने गए थे। कौन कौन नहाने गया था? क्या नाम था उनका? मेरा नाम रॉबिन है, इसका नाम आर्यन है, उसका नाम हसन है, एक का नाम कुलदीप था, एक का नाम शिवम था। तो सभी लोग आप तो नहाने गए थे कि रील बनाने गए थे? नहाने गए थे। नहाने गए थे जी। तो रोजाना नहाने जाते होंगे? नहीं, कल ही बस गए थे। कल ही पहली बार गए थे? जी। कितने महीने में पहली बार गए थे? अरे बहुत दिन हो गए थे। बहुत दिन। जी। तो क्या सोच कर आप गए थे नहाने के लिए? अरे ऐसे ही गए थे, मूड बन गया था, नहाने गए थे। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ जब आप यमुना जी नहाने गए? क्योंकि आपके गांव के बगल में यमुना जी बहती है, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? क्या बातें हुई? वहाँ पे नहा रहे थे हम लोग, तो वो दोनों लोग गड्ढे में गिर गए थे, तो वो दोनों लोग डूब गए थे। ये बह रहा था, हम दोनों लोग साइड में खड़े थे। अच्छा, साइड में खड़े थे, तो ये बच गया। जी जी। एक डोंगी वाला आया है, वही हमको पकड़ लिया, बचा ले, बोला हाथ पैर चलाते रहना, हाथ पैर चलाते, हम हाथ पैर चलाते रहे, वो आके पकड़ लिया, हम डूबने पर बाल पकड़ के बचा लिया। अच्छा, डोंगी वाले ने तुम्हें बचा लिया। हाँ बेटा तुम कहाँ थे? जी, हम इनके साथ बाहर थे, हम लोग रस्सी लेने गए, रस्सी लेते तक में वो आ गए डोंगी वाले, हम लोग रस्सी फेंकने करे, तब तक में डोंगी वाले आके इनको बचा लिए, तो वो 2 लोग नहीं दिख रहे थे। अच्छा, नहीं दिख रहे थे? नहीं। तो ये बताइए, क्या लोग कहते हैं कि आप लोग रील बनाने गए थे, वहाँ पर रोजाना रील बनाने जाया करते थे? नहीं सर, पहली बार गए थे। पहली बार? तो जी। क्या रील वील बनाते थे क्या आप? नहीं सर, हम लोग रील वील बनाते नहीं रील थे। वील नहीं बनाते? जो क्षेत्र में अफवाह फैली है कि रील बनाने गए थे लोग, वहाँ पर बच्चे डूब गए हैं। रील वील बनाने नहीं गए थे। नहाने गए थे आप लोग? जी। देखिए, जिस प्रकार के ये घटना हुई थी, लोग इस तरह तरह की बातें करते हैं। कई दूर तक ये बातें फैली भी हुई हैं कि बच्चे रील बनाने गए थे और इस प्रकार की घटना हुई है, मगर बच्चों के द्वारा बताया गया जा रहा है कि रील बनाने नहीं गए थे, हम लोग नहाने गए थे। तो ये बताइए, आप तीनों लोगों ने जब अलग अलग घर से हैं, जी। एक ही घर से तो है नहीं, नहीं। तो वो लोग क्या गहरे पानी में चले गए थे जी, तैरते हुए कि आपस में सर्फ लगाया? क्या किया? नहीं, वो गहरे पानी में चले गए थे। क्या सोचकर, मतलब क्या उन लोगों में बात हो रही थी? ऐसे ही। ऐसे ही तैरते तैरते वो गहरे में गए, जी। फिर बह गए? जी। हाँ जी। तो आप लोगों ने घर पे जानकारी दी है सबको? जी, जी। बताया आपने? जी। देखिए, ये बच्चा बड़ा है दोनों से, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। मगर ये बताओ बेटा, तुम सबसे छोटे हो, तो इसमें लापरवाही किसकी थी? क्या तीनों में अनजान थे तुम लोग कि ऐसे ही हो गया? हम तीनों लोग गए थे नहाने, हम 3 लोग साइड में नहा रहे थे, वे दोनों गहरे में गए थे। फिर ना वे दोनों लोग एक चक्कर नहा के आए, मेरे को जबरदस्ती पकड़ के ले गए, फिर वहीं पास ना 2 मिनट तक नहाए, फिर हल्का सा पैर पीछे गए, वहाँ पास नगरी थी, वहीं में घुस गए थे। फिर ना वे दोनों को छपट गए, मेरे को पकड़े, मैं किसी से छुटा के भाग गया, मेरे को नीचे चला गया, फिर ऊपर कोई मेक दिया ऐसे, फिर मैं बहते बहते पैरते हाथ पैर चलाते हुए निकल गया। फिर डोंगी वाले आए तो मेरे को पकड़ लिए हैं। तुम बह गए रहे थे तो डोंगी वालों ने पकड़ लिया? हाँ। तो ये बताओ बेटा, एक बात आ रही है तुम्हारे बताने के अनुसार कि आप लोग वो पहले, मतलब आप लोगों से बड़े थे कि छोटे थे? बड़े थे। दोनों लोग बड़े थे। ये। तो दोनों लोग कंपटीशन कर रहे थे क्या तैरने के? नहीं, नहा रहे थे, दोस्त थे, नहा रहे थे। हाँ। तो ये अच्छा, जैसे आप लोगों को पता नहीं था क्या कि पानी आगे गहरा है? क्या है? नहीं। पता नहीं था? नहीं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों की गलती नहीं है। मैं आपको बता दूं अधिक जानकारी के लिए कि लोग नाव के जरिए बालू को खनते हैं और जो किनारे में कम पानी में रहते तो उस बालू को खन के नाव में भरते हैं, जिसके चलते पता नहीं चलता कहाँ पर कितना गड्ढा हो गया है। और क्या ऐसी ही बात है क्या? जी, जी। ये आप लोगों को पता नहीं चला? नहीं। क्योंकि आप लोग काफी दिनों से गंगा जी, के जी, जी। तट पर गए नहीं जी, थे, जी। पानी मालूम नहीं चला कहाँ पर गहरा है, कहाँ पर जी, क्या जी। है। तो क्या यहाँ पर बालू निकालते हैं क्या नाव के जरिए? सर, ये हमको नहीं पता है। मालूम नहीं है? जी। ये मालूम नहीं है? नहीं। मगर हो सकता है कि जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी अधिक हम लोग पांचों के पांचों गए थे नहाने, और जिस प्रकार से ये घटना हुई, पूरे गांव में सनसनी सी फैली हुई है कि ये घटना हो तो गई है, कैसे हो गई है। क्योंकि ये गांव कहीं ना कहीं ये यमुना किनारे है। पूरा गांव का क्या नाम है आपके? छिकवा उपहार।
छकवा उपहार जी। ये कौशाम्बी जिला है जी। तहसील कौन सी लगती है? तहसील मंजनपुर मंझनपुर। जी। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? 6। 6 में। आप बेटा कौन सी क्लास में? 6 6 में। आप किस में हो? 6 में। तो तीनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हो क्या? नहीं अलग हम अलग। दोनों सरकारी में पढ़ते हैं और ये कंदैली में। और वो लोग कहाँ पढ़ते थे? एक बाहर का तो एक वो पेपर देने आया था और एक गांव का है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, जो पेपर देने आया था कौन सी क्लास का पेपर दे रहे थे? 10th का। मतलब हाई स्कूल का? जी हाई स्कूल का पेपर देने आए थे। कहाँ से आए थे पेपर? नगौद नगौर से। तो क्या उनका यहाँ क्या है, ननिहाल है क्या है? ननिहाल है। ननिहाल है। जी सर। और दूसरा यहीं का है कि बाहरी है? यहीं के थे। वो यहीं के थे। वो कौन सी क्लास में थे? वो सर 9th में से। 9th में थे। जी। आप समझ सकते हैं, एक 10 में था, एक 9th में थे, दोनों पढ़े स्टूडेंट थे। और ये बताइए, वो लोग तैरना जानते थे कि नहीं जानते थे? नहीं कि जानते ऐसे? थे। तैरना नहीं जानते थे? नहीं। तैरना नहीं जानते थे? नहीं। तो आप तीनों जानते हो तैरना कि नहीं? नहीं, तीनों लोग नहीं जानते। कोई नहीं जानते। हाँ? कोई नहीं जानते तो थे। आपके घर वालों ने आपको छूट दे दिया कि जाओ जमुना जी नहीं में? नहीं जान पाए। तो चोरी से गए थे क्या? यस सर। हाँ? घर वालों को बताया नहीं था क्या? नहीं। तो चोरी से नहाने चले गए? जी सर। हाँ जी। देखिए, यही होता है कि जब बच्चे आपस में इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी प्रकार की इस गांव में घटना हुई है, जो कहीं ना कहीं जो हमारे कह लीजिए सयान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जा तो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। मगर लोग अपने कामों में उलझे रहते हैं, क्योंकि गाँव अंचल का एरिया है, लोग काम में ही बिजी रहते हैं, लोग सयान लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं, ये बताइए दादा, जो गांव में इस प्रकार की घटना हुई, 5 लोग नहाने गए, बच्चे गए और 2 डूब गए, तो क्या वहां पर बालू खनन होता है, नाव से बालू निकाल के इस प्रकार के वो है कि गड्ढे में? अभी तो हमें नहीं पता बाबू। हाँ हाँ ये है कि जो भी बच्चे लोग गए हैं तब वो गहरे में धंस गए हैं। हाँ। बाहर निकालता जरूर है, निकलता है ना? निकलता है। पता नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ से कहाँ- गड्ढा है कहाँ से नहीं। तो अनजान बच्चे थे तो इस प्रकार घटना हो गई। घटना होगी। तो क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? क्या है, किसकी लापरवाही है, क्या है? अभी लापरवाही बच्चन की है, कहीं बच्चों की लापरवाही है। तो देखिए, ये यहाँ पर काफी लोग हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं सभी के जब बहाव होता है हाँ। और बालू जब घुमाव यानी पानी जब घुमाव पे रहता है तो वहाँ पर घुमाव के कारण घुमरी बन जाता है बालू का। जब घुमरी पड़ता है तो इससे बालू उठ जाता है और जब बालू उठता है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। बालक लोग नहीं जान पाते हैं और बालक स्नान करने जाते हैं, उसमें पाँव पड़ने के बाद वो नगरी बन जाता है और नगरी में फिसल कर वो डूब जाते हैं। इस वजह से बालक डूब गए होंगे। बालक लोग नहीं जानते थे, बालक लोग यही जानते थे कि हमारे कमर बराबर पानी है, चलो इसी में स्नान करके भाग चले घर। दोपहर के पढ़ करके आए और पढ़ने के बाद ये लोग स्नान करने गए। अब स्नान करके जब स्नान करने लगे, नगरी में पाँव फंस गया और 2 चले गए, उसी के साथ वो भी डूब गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तर्क बिल्कुल जायज है और सही भी है कि जब उस प्रकार से समतल होता है तो बालक बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वही रहा होगा, घुमरी के कारण वहाँ पर गड्ढा हो गया। बारू का जब पानी का बहाव होता है तो घुमरी बनता है उसमें, जब उसमें घुमरी बनता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, वहाँ का बारू फेंक देता है घुमरी, और जब गड्ढा हो जाता है तो उसमें बालक डूब जाते हैं। जगह जगह में जब पानी सोखता है तो उसमें कई जगह गड्ढा मिलते हैं, तो उस गड्ढे का कारण यही है बालू का पानी का घुमाव जब होता है तो उसमें गड्ढा हो जाता है और गड्ढा के कारण बालक जान नहीं पाते, उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल सही है, दादाजी का तर्क सही है। आप भी कुछ कह रहे थे। हमारा नाम देवदत्त शर्मा है, हम छकवा ग्राम निवासी हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, भैरव बाबा के पुजारी भी हैं। हमारा यहाँ माइक है। हाँ, ठीक क्या है। कह रही हैं? अब बच्चन को कोई कब भर ताकेंगे, ठीक है। अब खेलने के बहाने बच्चे चले गए हैं और कोई माँ महतारी तो कह नहीं देते हैं माँ बाप। बिल्कुल किसी बिल्कुल सही के, बात हाँ। है। सब बच्चे दोस्त यार होते हैं, सब एक दूसरे के उस पे चक्कर में चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती है। मगर इन दुर्घटनाओं से कहीं ना कहीं हमें सीख लेनी चाहिए और बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए। हाँ? अरे माँ बाप को पता हो तो यह दुर्घटना कहे का हो, बिल्कुल बिल्कुल सही ना बात। हो सके ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साथ मृतक के पिता हैं, क्या नाम था बच्चे का? कुलदीप विश्वकर्मा। कैसे क्या घटना हो गई? अब मैं तो घर पर था नहीं, उसकी माता थी घर पे, बच्चे खेल रहे थे घर पे और दोस्तों के साथ कब चले गए घर में कोई बताया भी नहीं। और वहाँ नहाने गए, फिर यहाँ से हमको सूचना मिली, मैं कनैली गया हुआ था तो वहाँ पर
तिवारी जी के द्वारा फ़ोन पहुंचा हमको, तो बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। मैं वहाँ से तुरंत आया, जमुना जी गया, वहाँ गांव वाले काफ़ी लोग इकट्ठा थे, सबकी मदद से जाल डलवाया गया। जाल में नहीं मिला तो फिर डुबकी द्वारा निकाला गया उसको। एक बच्चे ने बताया ये सामने, हाँ, तो इसने बताया कि यहाँ पर डूबे हैं, तो वहाँ पर डुबकी लगा करके गोताखोरों ने निकाला। डूब गए हैं। हाँ, तो क्या वहाँ पर पानी गहरा था क्या? शायद बहुत गहरा था। अच्छा। हाँ, तो क्या बच्चों को पता नहीं था क्या यहाँ पर नहीं, गहरा बच्चे कभी जाते ही नहीं वहाँ। है? हाँ, पहली बार गए थे। पहली बार जाते गए हैं वहाँ, नहीं जाते थे। यहाँ किनारे में खेल कूद करके चले आते थे वापस। किसी को अंदाजा ही नहीं था और न किसी को बता के गए। ये घटना हो गई। हाँ, ये घटना हो गई। क्या नाम है गांव का? छेकुआ गांव है। पूरा गांव का? ग्राम, अपना नाम बताएं। आप अपना नाम भी बताएं। मैं देवनारायण विश्वकर्मा, ग्राम छेकुआ, जिला कौशाम्बी, थाना सरायकील, मंझनपुर।